श्री राधे राधे। भक्तों, श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने अपने भक्ति सूत्र ग्रंथ में लिखा है, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भागवत कृपा लेशाद्वा। अर्थात भगवान का अनुभव मुख्य रूप से महापुरुषों की कृपा से होता है, या भगवान की लेश कृपा हो जाए तो भी होता है। और कल आप श्रवण कर रहे थे कि महान पुरुष श्री कोकिल साईं की कृपा से, उनके सानिध्य से श्री ब्रज में, वृंदावन में, नंदगांव में, बरसाना में, गोवर्धन में कैसे कैसे अनुभव हो रहे हैं। होली की छटा जब छाई तो युगल सरकार तक का दर्शन प्राप्त हो गया भक्तों को, और इसलिए नंदगांव बरसाना में 2-3 महीने तक रुके रहे। वो सत्संगियों को दिव्य दिव्य अनुभव हुए। और एक सत्संगी ने देखा कि ये गुजरी पानी भरकर आ रही है, सिर पर घड़ा है, और श्याम सुंदर उसके साथ खींचातानी धरपकड़ कर रहे हैं। ऐसा उसको दर्शन प्राप्त हुआ, अपनी आंखों से देखा। भक्तों, इसी तरह से दूसरा सेवक जो नंदगांव के पास में उद्धव क्यारी है, वहां एक भक्त ने अनुभव किया, नाम संकीर्तन की ध्वनि में मस्त हो रहा था वो भक्त। तो उन्होंने देखा भक्तराज ने कि एक कदम के वृक्ष पर हृदय हारी हिंडोला पड़ा हुआ है, उस पर श्री युगल सरकार झूल रहे हैं, बहुत आनंद से झूल रहे हैं उस झूले पर, और सखियां कजली गा गा कर झोंटा दे रही। झूला गीत समझिए, कजली उधर वाराणसी की तरफ, अयोध्या की तरफ गाई जाती, इधर के लोग झूला गीत समझेंगे, ब्रज की ओर। झूला के गीत कजली भी बोलते हैं उसको, गा गा करके झुला रही प्रभु को, सखियां झुला रही राधा कृष्ण को। और ये एक भक्त ने दर्शन प्राप्त किया। श्री भक्त कोकिल जी को यहाँ क्या क्या अनुभव हुआ ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उनको तो अनंत अनुभव हुए। श्री गिरिराज गोवर्धन भी अपने सुहाग भाग से भरपूर होकर अचल रूप से विराजमान है। इन्होंने श्री ब्रजराज कुमार का सर्वांग स्पर्श प्राप्त किया है गिरिराज जी ने, और गिरिराज जी अपने झरने के जल से पांव पखारे हैं कन्हैया का, स्नान कराया है, मुंह धुलाया है। प्यास बुझाने के बहाने उनके अंतरदेश में भी प्रवेश किया है। अपनी शिलाओं पर श्याम सुंदर को बैठाया है, टहलाया है, सुलाया है, खिलाया है। अपनी हरी हरी घास से, पत्ते से, पुष्प से आसन बनाया, सेज बिछाई, अंग अंग का श्रृंगार किया है। भक्तों, इसीलिए तो गोपियां श्री गिरिराज जी को हरिदास वर्य कहती हैं कि भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ हैं। गिरिराज जी महाराज ने तरह तरह से कृष्ण की सेवा की है, अपनी मणि से आरती उतारी है, अपनी सुंदर धातुओं अर्थात चंदनों से उनके कपोलों पर चित्रकारी की है, कन्हैया के विशाल भाल पर गोरोचन से तिलक किया है, उनके तलवे के नीचे भी रहे। जब कृष्ण दौड़ते थे गिरिराज पर तो तलवे के नीचे रहे, और जब उंगली पर उठाया तो छत्र बनकर सिर पर भी रहे, उनके हाथ के खिलौने बन करके। ब्रजवासियों के पूजा करते समय तो श्याम सुंदर उनका रूप धारण करके उनका एक हिस्सा भी चट कर गए।
और वात्सल्य में गोवर्धन क्रीड़ा, सख्य में गोवर्धन क्रीड़ा, और श्रृंगार में भी गोवर्धन क्रीड़ा, वात्सल्य में भी गोवर्धन क्रीड़ा। गोपियों का वक्षस्थल देखकर भी श्याम सुंदर को श्री गिरिराज जी की स्मृति हो जाती थी। गिरिराज जी अर्थात गोवर्धन जी का दर्शन करके श्री भक्त कोकिल जी अत्यंत हर्षित हुए। श्री हरदेव जी के मंदिरों में, हरदेव जी का मंदिर है और अगल बगल में और भी मंदिर है, उनमें घंटों तक बैठे रहते। मानसी गंगा के तट पर बैठकर हल्की हल्की लहरों को देखते और मछलियों को आटे की गोली खिलाते कोकिल स्वामी। एक दिन दो दिव्य पक्षियों के दर्शन हुए, एक गौर था और दूसरा श्याम था। ऐसे दो पक्षी आकर के कोकिल साईं के सामने बैठ गए। श्री कोकिल स्वामी जी ने कहा कि ये युगल सरकार ही पक्षियों का रूप धारण करके व्रजभूमि में आनंद क्रीड़ा कर रहे हैं। श्री स्वामी जी भक्तों के साथ व्रजरज मस्तक पर धारण करते और भावमग्न होकर ब्रजरज में लोटपोट होते और गाते, ब्रजरज रानी मेरी रक्षा करो, ब्रजरज रानी मेरी रक्षा करो, श्री मैथिली चरणों में गरीब श्रीखंड को धरो, ब्रजरज रानी मेरी रक्षा करो। परिक्रमा के मार्ग में जा बैठते और लौटने वालों को मिठाई बांटते। जो परिक्रमा के रज में लौटते थे भक्त लोग, उनको कोकिल साईं मिठाई बांटते अपने हाथ से। रास्ते पर झाड़ू लगाते, सत्संगियों से कहते कि परिक्रमा से भी अधिक आनंद इन महात्माओं के दर्शन में है। इसलिए बड़े भाव से संतों का दर्शन करते। श्री राधा कृष्ण और श्री स्वामी जी को बहुत ही प्यारा लगता था। क्या? राधा कुंड। श्री राधा कृष्ण का कुंड अर्थात श्री राधा कुंड स्वामी जी को बहुत प्रिय लगता था। एक बार वहां 3 महीने रहे और दूसरी बार 1 महीना वहां रहकर श्री स्वामी जी ने श्री वैकुंठेश्वर वास भवन नाम की एक पुस्तक भी लिखी। ये पुस्तक लिखने के लिए स्वप्न में लक्ष्मण प्रिया श्री उर्मिला देवी ने आदेश दिया था। अब आप सोचिए कैसी दैवी आज्ञाएं इनको मिलती थी। लक्ष्मण प्रिया श्री उर्मिला देवी ने आदेश दिया था कोकिल साईं को श्री वैकुंठेश्वर वास भवन इस पुस्तक को लिखने का, और 3 महीना रुक करके राधा कुंड पर कोकिल साईं ने एक पुस्तक लिखी थी। अब पता नहीं वैकुंठेश्वर वास भवन पुस्तक कहाँ मिलती है, लेकिन कोकिल साईं की लिखी हुई, उर्मिला जी की आज्ञा से लिखी हुई पुस्तक है ये। और वहां रहते समय एक दिन स्वामी जी कुछ सत्संगियों के साथ वन में गए। वहां एक मोती का वृक्ष मिला। बड़े सुंदर मोती के समान फल लगे थे। श्री स्वामी जी ने और सत्संगियों ने प्रभु का प्रसाद जानकर फल खाए। जैसे मोती ऐसे फल थे, लेकिन बहुत मीठे थे। और निवास स्थान पर भी फलों को ले आए वो। दूसरे दिन फिर सब सत्संगी गए। महाराज बहुत ढूंढा, लेकिन वो मोती वाला वृक्ष उस दिन नहीं मिला। एक ही दिन मिला। उस मोती का फल जिसमें मिला था, वो मोती वाला वृक्ष ढूंढ के थक गए सब लोग, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। एक दिन कन्हैया की कृपा से उस दिव्य वृक्ष का दर्शन मिला, फल भी खाया इन लोगों ने। और महाराज
ये तो भगवान के बहुत उच्च कोटि के प्रेमी थे ना। इनके लिए तो भगवान जैसे अयोध्या जी में कृपा करते थे, ऐसे वृंदावन में, नंदगांव, बरसाना में, गोवर्धन में। क्योंकि तो भगवान ही हैं। उनका नाम श्री राम रखो या श्री कृष्ण रखो, चाहे उनका मुकुट सीधा खड़ा हो या बाकी अदा के साथ बाएं अथवा दाएं लटक रहा हो, वे व्रज के वन निकुंज में गायें चरा रहे हों, गोपियों से छेड़खानी कर रहे हों या धूल में लौट रहे हों, अथवा श्री अवध के दरबार में राज सिंहासन पर गंभीर भाव से बैठकर राजकाज का संचालन कर रहे हों, हैं तो भगवान वही। चाहे अयोध्या में राजकाज का संचालन कर रहे हो, चाहे ब्रज में नाना प्रकार की सरस लीलाएं कर रहे हो। नाम, पोशाक, काम या गुणों के प्रकटीकरण के भेद से भगवान में भेद नहीं हो जाता। वो तो लीला है उनकी। वे खेल के, खिला के, डांट के, पीट के, नाच के, गा के हर हालत में जीवों पर अनुग्रह दृष्टि की ही वृष्टि करते रहते हैं। जिसके लिए जैसा समझते हैं वैसी कृपा करते हैं भक्तों। मैं तो ये समझ रहा हूं कि भक्त चरित्र सुनकर, सुनाकर, बोलकर, बुलवाकर, उपलब्ध करा के, ये भी उन्हीं की कृपा है जो हम लोग उस भक्त चरित्र का रसास्वादन कर रहे हैं। श्री भक्त कोकिल जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनके मन पर, अंग पर, वस्त्र पर श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी के नाम का बोलबाला था। शरणागत भक्तों को नटवर श्याम सुंदर की भक्ति का ही प्राय उपदेश करते थे। कोई सेवक भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति का मार्ग पूछता तो कहते बड़ी दरबार, बड़ी सरकार, उनकी सेवा में रहने के बड़े बड़े अदब कायदे, लोकोत्तरशील स्वभाव, सतत सावधानी, सच्ची निष्कामता की आवश्यकता है। राम की भक्ति की बात कोई पूछता तो ये महाराज जी बोल देते थे पहले। कोई बहुत आग्रह करता तो बालक श्री राम की उपासना बताते, जो बाल रूप का ध्यान करते हैं ना, शिव जी भी करते हैं। तो वही बाल रूप की, राम जी के बाल रूप की उपासना की बात सिखाते, ध्यान सिखाते, भक्ति सिखाते। बहुत आग्रह करने वाले को ही, नहीं तो कृष्ण भक्ति की बात बताते थे, और जो बहुत आग्रह करता उसको बालक श्री राम की उपासना बताते। युगल की सेवा में जाने की आज्ञा नहीं देते थे। राम जी युगल अर्थात श्री सीताराम जी युगल की सेवा में जाने की आज्ञा नहीं देते थे। कहते थे बालक राम जी की उपासना करो, युगल की सेवा में तुमसे भूल हो सकती है, इसलिए सरल सेवा करो, सरल उपासना करो। भक्तों जिस समय सिंध में भक्त कोकिल जी मीरपुर में निवास कर रहे थे, अनेक भक्त उनकी सेवा में आते जाते रहते थे। एक भक्त के हृदय में श्री व्रज सरकार और श्री अवध सरकार के संबंध में भेदभावना थी। एक दिन जब वो भजन में बैठा तो देखता वो भक्त कि युगल सरकारों के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। एक कल्प वृक्ष के नीचे दिव्य मंडप है, उनमें सूर्य के समान चमकते हुए दो सिंहासन हैं, दोनों पर दोनों युगल सरकार विराजमान हैं, अर्थात राधा कृष्ण और सीताराम जी। थोड़ी देर में उसने ये भी देखा कि श्री भक्त कोकिल जी सहचरी रूप में मंगल द्रव्यों का थाल सजाकर युगल सरकार की पूजा करने के लिए आ रहे हैं। अब भक्त के मन में ये आया
कि देखें श्री स्वामी जी पहले किसकी पूजा करते हैं। महाराज उसने देखा श्री स्वामी जी युगल सरकार के पास पहुंचते ये 2 रूप के हो गए। कोकिल साईं 2 रूप हो गए और एक साथ ही दोनों की पूजा करने लगे। अर्थात कोकिल साईं को भक्त ने देखा 2 रूप धारण कर लिए और श्री सीताराम जी और श्री राधा कृष्ण जी दोनों लोगों की पूजा एक साथ कर रहे 2 रूप धारण करके। और ये देखकर भक्त को बहुत ही आह्लाद हुआ और अब उसका भेदभाव मिट गया। पहले जो भेदभावना थी श्री राधा कृष्ण और श्री सीताराम जी के संबंध में, वो भेदभावना मिट गई कि कोकिल साईं तो 2 रूप धारण किए। उस भक्त ने देखा कि अरे यहाँ तो भेदभावना की कल्पना भी ठीक नहीं है, यहाँ तो कोकिल साईं 2 रूप धारण करके दोनों युगल सरकार की एक साथ पूजा कर रहे हैं। महाराज ये मैंने सिंध में एक भक्त की बात सुनाई, जहां मीरपुर में महाराज जी का आश्रम था, वहां की बात। भक्त लोग श्री भक्त कोकिल जी को मीरपुर से अपने अपने गांव भी ले जाते थे और वे जहां पहुंच जाते वहां आनंद के बादल ही जैसे उमड़ पड़ते। भक्तजन भी तन मन से श्री स्वामी जी को प्रसन्न करते। जिन्हें भगवत कथा, नाम, कीर्तन, सत्संग आज का कुछ पता नहीं था, उन्हें भी इसका चस्का लग गया और दिनों दिन उनके आनंद की वृद्धि होने लगी। जो कभी नहीं सुने थे वे सुनने लगे, जिन्हें पहले नींद आती रहती थी वे जागने लगे, जिन्हें आलस चाहता था उनके दिल में गुदगुदी होने लगी, जिनका मन तुरंग इधर उधर उछलता भागता था उनका सध गया मन, नीरस चित्त में सरसता आ गई। मोटी बुद्धि वाले महीन बुद्धि होने लगे। तात्पर्य ये कि सबके हृदय में भगवान की कुछ न कुछ कृपा विशेष रूप से दिखलाई पड़ने लगी और सबके हृदय में भगवान की ओर चलने की, बढ़ने की एक उमंग पैदा हो गई। एक तरंग ऐसी उठ उठ करके नया रंग लाने लगी कि सब तीव्रता के साथ भक्ति में लग गए। अपना पुराना ढीला ढाला रवैया सबका भूल गया। कोई अपने विषयी होने पर पछताता तो कोई वेदांती होने पर पछताता। और इस तरह जो सिंधु के तरंगों से भी गीला न हुआ, अब भक्ति गंगा के तरंगों से सराबोर हो गया। रेगिस्तान में क्षीर सागर आ गया। जिस गांव में श्री स्वामी जी जाते वहां के लोग हमेशा के लिए बड़े उत्साह से कथा, कीर्तन, सत्संग का नियम कर लेते थे। महाराज वहां एक लालू ग्राम नाम का ग्राम था, अब भी होगा। तो लालू ग्राम में सत्संग का ऐसा रंग जमा, नाम ध्वनि की ऐसी ध्वनि बही कि एक मुसलमान फकीर हमेशा के लिए युगल नाम का प्रेमी बन गया। महाराज पहले तो वो अपने मजहब के अनुसार अल्लाह अल्लाह बोलता था, मुसलमान फकीर। अब तो श्री कृष्ण कन्हैया और राधा रानी का भक्त हो गया। वह श्री राधा कृष्ण जपने लगा। कोकिल साईं की कृपा हो गई उस पर भी। अब भी उनके मुंह से बहुत भाव से श्री राधे श्याम, श्री सीताराम, श्री सियाराम, श्री राधे श्याम ऐसा नाम सुनकर के लोगों को रोमांच हो जाता। और उस मुसलमान फकीर के ऊपर भी कोकिल साईं की ऐसी कृपा हुई थी कि अब तो उसके रग रग में, रोम रोम में राधे श्याम सियाराम ही छाए रहते थे। श्री भक्त कोकिल जी पहले किसी सेवक से महापुरुषों की चेतावनी
एवं उपदेश की वाणी पढ़वाते थे। प्रसंग अनुसार भक्त लोग भी बातचीत करते थे। श्री स्वामी जी भाव समझाते और अंत में लीला चरित्र की मधुर कथा कहते। श्री स्वामी जी का ऐसा विचार था कि पहले उपदेश की बात सुनने से मन की बहिर्मुखता मिटती है, हृदय शुद्ध होता है, फिर लीला कथा में अधिक आनंद आता है। लालू ग्राम में श्री स्वामी जी से किसी सेवक ने पूछा, मेहरबान मालिक, जीव की पुकार ईश्वर तक कैसे पहुंचे? तो श्री स्वामी जी बोले, ईश्वर के टेलीफोन का नंबर निरहंकारिता है, अर्थात जहां अहंकार तुम्हारा खत्म हुआ, ईश्वर के नंबर से तुम जुड़ जाते हो। और यदि अहंकार में तुम रहोगे तो लाइन बिजी ही आती रहेगी, बात नहीं हो पाएगी प्रभु से। और यदि अहंकार तुम्हारा गया, दीन बन गए, भक्तों संतों के चरणों में झुक गए, तो ईश्वर की ओर से हमेशा के लिए वो जुड़ जाता है, उसका कभी इंगेज नहीं होता फोन, अर्थात मन उसका जुड़ जाता है। इधर से ही जोड़ने की जरूरत है, उधर उनकी ओर से जुड़ा है। बस अहंकार छोड़कर अटल मन से ऊंचे स्वर से भगवान के नाम गुण लीला का कीर्तन करें। जैसे वायु के संबंध से पुष्प की सुगंधि नासिका तक पहुंचती है, वैसे ही सत्पुरुषों के संबंध से निर्मल चित्त अनायास ही ईश्वर तक पहुंच जाता है। कोकिल साईं के सत्संगी लोग कोकिल साईं की भक्ति का अद्भुत लाभ प्राप्त कर रहे थे उनके साथ रहकर। एक सेवक ने पूछा कोकिल साईं से बड़ी विनम्रता सिर झुकाकर, मीठे मालिक, उत्तम प्रेम का क्या स्वरूप है? स्वामी जी बोले, प्रियतम, प्रेम और प्रेमी तीनों भाषे तो कनिष्ठ, प्रियतम और प्रेमी भाषे तो मध्यम, बस प्रेम ही प्रेम भाषे तब उत्तम। संयोग में एक प्रियतम भाषे और वियोग में सब प्रियतम ही प्रियतम भाषे। वियोग में हर जगह अपने लाला दिखलाई पड़े, अपना लाल जी, अपना कन्हैया, अपना प्रियतम दिखलाई पड़े, सब जगह प्रियतम प्रियतम, सब जगह मेरा लाल है, यही दिखलाई पड़े वियोग में। और संयोग में बस केवल एक जगह अपना लाल, अपना प्रियतम, अपना प्रभु दिखलाई पड़े। यदि श्याम सुंदर श्री वृंदावनेश्वरी के नेत्रों पर हाथ रखकर बैठे हों तो ऐसी प्रसन्नता होती है कि बस हमेशा ऐसे ही रहें। सच्चे प्रेमी के लिए वियोग का स्वरूप ऐसा ही है। महाराज, सेवक ने पूछा, स्वामी जी, भक्ति का क्या अर्थ है? श्री स्वामी जी बोले, व्याकरण के अनुसार भक्ति का अर्थ है विश्वास पूर्वक निष्कपट सेवा। भक्ति का अर्थ सेवा होता है, लेकिन कोकिल साईं ने बताया कि कैसी सेवा होती जो भक्ति कही जाती है। ऐसा नहीं कि कपट से सेवा कर रहे हो, विश्वास है ही नहीं और कपट से सेवा करते हो, भाव है ही नहीं, वो भक्ति नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विश्वास पूर्वक और निष्कपट होकर जो सेवा की जाती है वो भक्ति है। ऋषिकेश और उनके प्यारे संतों की सर्व शुभ इंद्रियों से सेवा करना भक्ति है। सेवक ने कहा, मीठे धनी, सर्व शुभ इंद्रियों से किस प्रकार सेवा करनी चाहिए? तो कोकिल साईं बोले, हाथों से प्रभु प्रतिमा, श्री गुरुदेव एवं संतों की पूजा सेवा,
अपने पांव से परिक्रमा, सत्संग और तीर्थ की यात्रा, वाणी से भगवान नाम, गुण स्तुति, यश, प्रभु का यश गान करना, प्रभु की लीला, प्रभु और उनके भक्तों के चरित्र का भाव पूर्वक मधुर प्रेम से कीर्तन और गान, कानों से सब सुनना, नेत्रों से प्रभु प्रतिमा अर्थात ठाकुर जी के श्री विग्रह, भगवत प्रेमी, संत, चित्रपट, लीला आदि के दर्शन कर आनंद के आंसू बहाना, मन से हृदय कमल पर या बाहर सिंहासन पर प्रभु को विराजमान करके भावना के अनुसार भोजन, जलपान आदि के द्वारा सेवन कराना प्रभु को। और जैसा कि एक श्रेष्ठ पुरुष के घर आ जाने पर करते हैं ना, ऐसे ही भगवान की सेवा करना। बुद्धि से भगवान को रिझाने के लिए नए नए गुण, कला, कौशल, साज, संगीत, चतुराई सोच सोच करके जैसा अपनी बुद्धि अधिक से अधिक सुंदर बन पाए ऐसे रिझाना उनको। चित्त से गरीबों पर प्रभु की कृपा का स्मरण करके गदगद और रोमांचित हो जाना। अपने दास पने का सावधानी से समझिए इस बात को, अपने दास पने का अनन्य अहंकार करे कि मैं अपने कन्हैया का, अपने राम जी का दास हूं। इस प्रकार सब बाहरी और भीतरी इंद्रियों के द्वारा प्रभु की सेवा की जाती है। बाहरी अर्थात शरीर के अंगों द्वारा और भीतरी अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा। तो सेवक ने पूछा कि महाराज जी क्या भक्ति भी कई प्रकार की होती है? तो स्वामी जी बोले हाँ, भक्ति 3 प्रकार की होती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। भक्तों, इसलिए हमको इस सत्संग की बातें बहुत अच्छी तरह से सुननी और आदर से सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, क्योंकि ये भक्ति के विषय में ज्ञान जरूरी होते हैं, जिससे हम कुछ भटके हुए हों, कुछ गड़बड़ी हो हमारी भक्ति में, तो हम उसको ठीक कर सकें। अब जिनके अंदर भगवान से अपार प्रेम है उनको उस ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन साधकों को जरूरत होती है। इसलिए 3 प्रकार की भक्ति की बात जो है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, और कोकिल साईं और उनके सेवकों के बीच का सत्संग, ये आगे आप फिर सुनेंगे। आज इनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।